जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक एरर के हवाले से बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अपने घर के अंदर खुद इंक्यूबेटर बनाया हुआ है या आपने किसी मार्केट से या ऑनलाइन आपने इंक्यूबेटर बाय किया है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है कि टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना, यानी कि आपके इंक्यूबेटर के अंदर किसी भी किस्म का कंट्रोलर लगा हुआ है, उसके ऊपर टेम्परेचर कोई और आ रहा होता है। अंदर जो आपने किसी भी किस्म का ह्यूमिडिटी मीटर हो या टेम्परेचर चेकर हो, आपने किसी भी किस्म का या किसी भी कंपनी का कोई भी आपने ब्रांड अंदर रखा हुआ है टेम्परेचर को चेक करने के लिए, तो उसके अंदर कुछ टेम्परेचर और आ रहा होता है, यानी कि रीडिंग सेम नहीं आ रही होती। बंदा सर पकड़ के बैठा होता है, यार कौन सा टेम्परेचर ठीक है, कौन सा सही है, किस पे हम यकीन करें। ठीक है, तो ये बहुत से भाइयों को समझ नहीं लगती। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझाने लगे हैं कि भाई इस टेम्परेचर को हम किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं या हम इस एरर को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम W1209 का एरर निकालेंगे, यानी कि W1209 जो बाहर हमें टेम्परेचर शो करा रहा है वो कोई और है, जो हमने अंदर किसी भी किस्म का टेम्परेचर चेकर रखा हुआ है उसमें रीडिंग कोई और आ रही है। ठीक है, अब इसमें से हमें हमारे लिए कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, इस एरर को हम इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, क्या हम अंदर वाला टेम्परेचर और बाहर वाले टेम्परेचर को बराबर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। जी हाँ, आप अपने हिसाब से W1209 कंट्रोलर का जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसका एरर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके सामने ये हमारे पास एक 3 हाइड्रोमीटर हैं, जिसके अंदर एक हमारे पास HTC1 का है और इसके अलावा एक हमारे पास HTC2 का है और तीसरा हमारे पास मिनी हाइड्रोमीटर है। यानी कि ये तीनों का काम होता है टेम्परेचर को चेक करना प्लस ह्यूमिडिटी को चेक करना। ठीक है, और इसके अलावा एक हमारे पास वुड वाला भी है जो कि सिंपल टेम्परेचर को चेक करता है। इसके ऊपर जो रीडिंग आपको शो हो रही है वुड वाले पे, ये 100 तक होती है, यानी कि 99 से लेके अगर 100 तक होती है तो ये हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 37.5 और 37.7 के दरमियान होता है। 99 और 100 का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास तकरीबन 4 तरह के यानी कि टेम्परेचर चेकर आ गए हैं। अब इन चारों में से ठीक कौन सा है, W1209 का हम एरर निकालेंगे। W1209 से हम मैच करेंगे कि भाई किसकी रीडिंग ठीक आती है और किसकी रीडिंग गलत आती है। इसी हिसाब से हम उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे करेंगे और उस एरर को हम निकालेंगे। सबसे पहले जो W1209 को हमने ऑपरेट करना है, आप ये देख सकते हैं कि 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का हमारे पास एक चार्जर कह लें या अडाप्टर कह रहे हैं या सप्लाई कह रहे हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है क्योंकि हमारा मकसद है W1209 को 12 वोल्ट करंट देना। चाहे वो चार्जर हो, सप्लाई हो या अडाप्टर हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का भी चल जाता है, 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का भी चल जाता है, लेकिन जो बेस्ट है 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का आप यूज़ करें। ठीक है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। W1209 की GND भी हमने नेगेटिव और पॉजिटिव पे हमने रेड वायर लगाई है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा W1209 ऑन हो गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको इसका टेम्परेचर शो कराएंगे कि जो मौजूदा रीडिंग हमारी जो आ रही है W1209 की, आप देख सकते हैं कि 33 आ रही है, यानी कि हमारा W1209 जो टेम्परेचर शो करा रहा है वो 33 करा रहा है। अब हम मिनी हाइड्रोमीटर से चेक करते हैं, HTC1 से चेक करते हैं और HTC2 से चेक करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो मिनी हाइड्रोमीटर है जो मौके पे दिखा रहा है वो तकरीबन 33 दिखा रहा है, जो HTC1 है वो तकरीबन 32 दिखा रहा है, जो HTC2 है वो जो इन वाली जो टेम्परेचर है वो 31 बता रहा है, जो आउट वाला है वो 33 बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि अब देखा जाए तो इसमें तकरीबन सब में 1 से 2 डिग्री का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो ये जब हम मशीन के अंदर लगाते हैं तो फिर कुछ ऊपर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अभी ये क्योंकि बाहर पड़े हुए हैं तकरीबन सेम आ रहा है, लेकिन जब मशीन में जाते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है या बाज़ औक़ात वही भी रहता है, कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम 34 हो गया और इधर अभी 33 ही खड़ा हुआ है। ठीक है, अब 31, 32 और 34 और 33, यानी कि 31, 32, 33, 34, ये हमारे पास 4 रीडिंग आ रही है। अब इसमें से ठीक कौन सी है? ठीक है, सबसे पहले तो ठीक आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इसमें से ठीक कौन सा है। अगर आपने हैचिंग ली है HTC2 या HTC1 से, जो भी आपने रीडिंग रखी थी भी इस रीडिंग से मेरी हैचिंग ठीक हुई, आप अपने हिसाब से वही सेट करेंगे। या आप किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड से आप अगर इंक्यूबेटर बाय करते हैं तो वो जिस तरह बताते हैं आपने उस हिसाब से चलना होता है। लेकिन जिन भाइयों ने अपने घरों में बनाया हुआ है, ठीक है, या अपने हाथों से यानी कि खुद वो टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज और एरर निकालना चाहते हैं, तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, लेकिन अब हम इसकी यानी कि सेटिंग के हवाले से चलते हैं कि इसका एरर किस तरह निकलेगा। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं इसका सेट वाला बटन आपने दबा के रखना है। जब आप थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ये P0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने दूसरा बटन दबाना है P1,
P2, P3 और P4 पे जब आएंगे तो इस पे हमारा एरर निकलेगा। ठीक है, यानी कि फिर P4 के बाद फिर पहला बटन दबाना है तो आप ये देख सकते हैं कि 00 आ गया। अब तीसरा बटन दबाना है, तीसरा बटन से हमारी जो सी टेम्परेचर है वो माइनस होगा, यानी कि एरर हमारा निकलेगा। ठीक है, यानी कि 1.0 माइनस में है। यानी कि इससे मुराद क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो पहले हमारा 33 आ रहा था इसके ऊपर। ठीक है, अब हमने माइनस किया है तो आप ये देख सकते हैं कि 32 शो कर रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये W1209 और HTC1 बेहतरीन और बराबर रीडिंग पे आ गए हैं, 32 और 32। जब हमने W1209 को P4 पे जाके -1.0 किया है तो HTC1 और W1209 अपनी बेहतरीन और बराबर कंडीशन पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मिनी हाइड्रोमीटर के हवाले से। आप ये देख सकते हैं कि मिनी हाइड्रोमीटर पे 34 आ रहा है और जो W1209 पे 32 आ रहा है। ठीक है, अब हम W1209 की बराबर वाली कंडीशन पे चलते हैं, यानी कि जो कंपनी ने हमें सेट करके दी थी। P4 पे आए हैं हम। ठीक है, 0.0, यानी कि जो हमें कंपनी W1209 पे सेट करके देती है वो होता है 0.0। ठीक है, अब हम तीसरे बटन से इसकी रीडिंग को बढ़ा सकते हैं और दूसरे बटन से हम इसकी रीडिंग को कम कर सकते हैं, और एरर आप अपने हिसाब से जितना ज़्यादा करते जाएंगे उसी हिसाब से आप अपने एरर को ज़्यादा निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 0.0 की है। अब हमारा जो W1209 रीडिंग जो पहले दे रहा था जब हमने इसका एरर माइनस किया था, उस टाइम आप देख सकते हैं कि उस टाइम हमारा जो W1209 है वो 32 दे रहा था। अब ये देख सकते हैं कि 33 पे आ गया, यानी कि अपनी बराबर कंडीशन पे आ गया। ठीक है, पहले जब हमने माइनस किया था तो 32 हो गया था 1 पॉइंट। अब यहाँ पे 34 आ रहा है और यहाँ पे 33 आ रहा है। अब हम कहते हैं कि यार माइनस की बजाय ना हम मिनी हाइड्रोमीटर के बराबर 34 पे लेके जाना चाहते हैं W1209 को। तो अब इसके लिए क्या करना है, तो आपने पहला बटन दबा के रखना है। ठीक है, P4 आएगा, P4 आने के बाद फिर आपने पहला बटन दबाना है तो 0.0 आ गया। ठीक है, अब आप दूसरा बटन से, ठीक है, यानी कि तीसरे बटन से माइनस में जाएगा और दूसरे बटन से प्लस में जाएगा, यानी कि प्लस के साथ प्लस लिखा नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है प्लस। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 1.0 प्लस में 1.0 किया है। तो अब आप देखते हैं कि हमारे पास रीडिंग क्या शो होती है। थोड़ी देर वेट करना है तो ये नॉर्मल रीडिंग आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 34 आ गया, यानी कि मिनी हाइड्रोमीटर पे भी 34 है और इधर भी 34 है। जब हमने प्लस में किया है 1.0 तो अब 34 बराबर हो गया है। ठीक है, अगर आप, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट का एरर निकालना आ गया होगा। आप अपने हिसाब से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आप 2 पॉइंट या 3 पॉइंट ऊपर नीचे करके आप अंदर वाले और बाहर वाले टेम्परेचर को आप बराबर तो ले आएंगे। क्या ये ठीक है? क्या पता आप अपने जो टेम्परेचर है उसको कम कर दें, क्या पता आपको जो टेम्परेचर था उसको आप ज़्यादा कर दें। ठीक है, यानी कि आप इस तरीके से गड़बड़ भी हो सकती है। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको समझ लग गई है तो हाँ भी ठीक है ये 100/100 वर्क करेगा, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे बेस्ट टेम्परेचर को चेक करना पड़ेगा कि भी कौन सा है। जो सबसे बेस्ट है वो W1209 का मौजूदा टेम्परेचर है, यानी कि जो W1209 पे जो भी रीडिंग आ रही है वो बेस्ट है। ठीक है, W1209 में भी तकरीबन 6 से 7 तरह की वैरायटियां आ चुकी हैं। मेरे पास 6 से 7 कंपनियों के डिफरेंट कंपनियों के कंट्रोलर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर कि भाई किस तरीके से ये नहीं कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई कौन सा W1209 ठीक है। आप मेन जड़ पे जाएं कि यार मेन फॉल्ट किस चीज़ के अंदर है। ये नहीं है कि भी हम उस हिसाब से एरर निकाल लिया, उस हिसाब से एरर निकाल लिया, ऊपर नीचे कर लिया। ये बात तो ठीक है, मैंने बात की, किसी और ने भी की, एरर तो आपको निकाल लिया, लेकिन इसकी मेन पॉइंट कौन सा है? मेन पॉइंट है W1209। W1209 जो कंपनी ने टेम्परेचर सेट किया वो गलत नहीं किया, वही ठीक किया है। लेकिन इसमें 6 से 7 वैरायटियां आ गई हैं, हल्के वाले भी आ गए हैं, अच्छे वाले भी आ गए हैं। आप अगर A+ क्वालिटी का W1209 कंट्रोलर लेते हैं और उस हिसाब से चलते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका बेहतरीन टेम्परेचर चेक आएगा और बेहतरीन इंक्यूबेटर का रिजल्ट भी आएगा। इसके अंदर हमने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया है। ठीक है, आप यानी कि W1209 अच्छी कंपनी का खरीदें और उसी हिसाब से चलें, और इसके साथ एक वुड वाला टेम्परेचर लगा लें। वुड वाले टेम्परेचर पे जो आपने रीडिंग देखनी है वो 99 से लेके 100 के दरमियान देखनी है। ठीक है, यानी कि 99 और 100 के दरमियान जो टेम्परेचर होता है वो 37.5 और 37.7 के दरमियान होता है। इसके अलावा जब आपने वुड वाला टेम्परेचर बाय करना है, ठीक है, तो जब आप शॉप पे जाएंगे तो आपने शॉप पे जो मौजूदा टेम्परेचर आ रहा होगा उस पे आपने देखना है कि यार वुड वाले पे आपने कम से कम 2 से 3 या 4 आपने वुड वाले यानी कि मीटर उठाने हैं जो टेम्परेचर को चेक करते हैं, उस पे से देखना है कि हाँ भाई
इसमें सब के ऊपर 35-35 आ रहा है, यानी कि आपने 4 उठाए हैं फॉर एग्जांपल, तो चारों पे ही 35-35 आ रहा है, तो आप वो उठा लें, उसमें से एक उठा लें। अगर 3 में 35 आ रहा है, एक में 36 आ रहा है, क्योंकि मौजूदा जो से टेम्परेचर स्केल होते हैं इसमें भी गड़बड़ होती है भाई मेरे, यानी कि लेकिन बंदे को अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चीज़ बाय करनी पड़ेगी। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, यानी कि आपने 4 यानी कि ये स्केल उठाए, 4 के अंदर से 3 के अंदर जो मौजूदा रीडिंग आ रही है वो 35 टेम्परेचर शो हो रहा है, एक 36 शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यार ये 36 वाला ही खराब है, 36 वाले को साइड पे कर दो, जो 35-35 वाले 3 है उसमें से आप एक उठा लो, ठीक है, यानी कि ये 35 वाला ठीक है। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में लग गई है। W1209A+ क्वालिटी का बाय करें, और इसके साथ ये वुड वाला मीटर रख लें तो बेस्ट है, अगर नहीं भी रखते तो कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा जो HTC1, HTC2 और मिनी हाइड्रोमीटर है, इससे ह्यूमिडिटी को चेक करें, टेम्परेचर भी ये बाज़ औक़ात सही बताते हैं। ये नहीं है कि भाई 100/100 गलत ही बताते हैं, लेकिन 2-3 पॉइंट का ऊपर नीचे आता है उसकी टेंशन नहीं लेनी, टेम्परेचर पे फोकस नहीं करना। ह्यूमिडिटी का मीटर का मतलब है ह्यूमिडिटी को ही सही तरीके से बताना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आने वाली वीडियोस में लेके